ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 11वां सर्ग। क्योंकि सुतीक्ष्ण जी जैसा बतलाया था उसके अनुसार इस वन के मार्ग में फूल और फलों के भार से झुके सहस्रों परिचित वृक्ष शोभा पा रहे थे। इस वनों में पकी हुई पिपलियों की ये गंध वायु से प्रेरित होकर सहसा इधर आई है, जिससे कटु रस का उदय हो रहा। जहाँ तहाँ लकड़ियों के ढेर दिखाई देते हैं और बैदुर्न मणि के समान रंग वाले कुश कटे हुए दिखाई देते हैं। वह देखो, जंगल के बीच में आश्रम का अग्नि का धुआं ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, जिसका अग्रभाग काले मेघों के समान ऊपर का भाग प्रतीत होता है। यहाँ के एकांत में पवित्र तीर्थों में स्नान करके आए हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से देवताओं के लिए पुष्पहार अर्पित करते हैं। सौम्य, मैंने सुतीक्ष्ण जी का कथन जैसा सुना था उसके अनुसार निश्चय ही अगस्त का भाई का आश्रम होगा। इन्हीं के भाई पुण्यकर्मा अगस्त जी ने समस्त लोगों के हित की कामना के मृत्यु स्वरूप बातापी और इलवल का वेगपूर्वक दमन करके दक्षिण दिशा को शरण लेने का योगी बना दिया। एक समय की बात है कि यहाँ एक क्रूर स्वभाव वाले बतापी और इलवल दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या कराने वाले थे। निर्दयी इलवल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित दे आता। फिर जीवनाशक का रूप धारण करने वाले अपने भाई बातापी का संस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त विधि से ब्राह्मणों के खिला देता। ये ब्राह्मण जब भोजन कर लेते हैं तब इलवल उच्च स्वर से बोलता, बतापे निकलो। भाई की बात सुनकर बतापी भेड़ के समान में करता हुआ उन ब्राह्मणों के पेट फाड़ कर निकल आता। इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उस मांसभक्षी असुरों ने प्रतिदिन मिलकर सहस्रों ब्राह्मण का विनाश कर डाला। उसी समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त ने श्राद्ध में शाक रूपधारी उस महान असुर को जानबूझकर भक्षण किया। तदंतर श्राद्ध क्रम संपन्न हो गया। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ में अवनेजन का जल दे इलवल ने भाई को संबोधित करके कहा, निकलो। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए उस ब्राह्मण घाती असुर से बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ अगस्त ने हंसकर कहा, जिस जीवाश्म रूपधारी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया वह तो जमलोक में जा पहुंचा। अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ है। भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर उस निचाचर ने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डालने का उद्योग आरंभ किया। किंतु जो ही धृतराष्ट्र अगस्त पर धावा किया तो ही उदिष्ट तेज वाले उस मुनि ने अपने अग्नि तुल्य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर डाला। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों की कृपा करके जिन्होंने दुष्कर कर्म किया उन्हीं महर्षि अगस्त के भाई का यह आश्रम है, जो सरोवर और वनों से सुशोभित हो रहा था। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। इतने में सूर्योदय अस्त हो गए और संध्या का समय हो गया। तब भाई के साथ विधिपूर्वक सायं संध्योपासना करके श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और उन महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। मुनि ने उनके यथावत आदर सत्कार किया। सीता और लक्ष्मण से श्री राम ने वहाँ जाकर फल मूल एक रात खाकर एक रात उस आश्रम में रहे। यह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त के भाई से विदा मांगते हुए कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यह रात भर बड़े सुख से रहा हूँ। अब आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त का दर्शन करने के लिए जाऊँगा। इसके लिए आपका आज्ञा चाहता हूँ। तब महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा, जाइए। इस प्रकार महर्षि से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण के बताए हुए मार्ग से वन की शोभा देखते हुए आगे चले। श्री राम ने मार्ग में निवार, जल, कदम, कटाल, साखू, अशोक, तिनीस, चिरबिल्ल, महुआ, बेल, तेंदू तथा और भी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखें, जो फूलों से भरे हुए तथा खिली हुई लताओं से परिवेष्टित होकर बड़ी शोभा पा रहे थे। उनमें से कई वृक्षों को हाथियों ने अपने सूढ़ों से तोड़कर मसल डाला था। बहुत से वृक्षों पर बैठे हुए बानर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सैकड़ों मत वाले पक्षी उसके डालियों पर चढ़ रहे थे। उसी समय कमल नयन से राम अपने पीछे पीछे आते हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मण से, जो उनके निकट ही थे, इस प्रकार बोले, यहाँ के वृक्षों के पत्ते जैसे सुने गए वैसे ही चिकने दिखाई देते हैं तथा पशु पक्षी समाशील एवं शांत है। इससे जान पड़ता है कि इस भावित्मा शुद्ध अंतकरण वाले महर्षि आश्रम अगस्त का आश्रम यहाँ से अधिक दूर नहीं है। जो अपने कर्म में ही संसार से अगस्त के नाम से विख्यात हुए हैं, उन्हीं का आश्रम दिखाई देता है, जो थके मादे पथिकों का थकावट दूर करने वाला। इस आश्रम में वन यज्ञ संबंधी धूमों से व्याप्त है। चीर वस्त्रों की पंक्तियाँ इसकी शोभा बढ़ाती है। यहाँ मृगों का झुंड सदा शांत रहते हैं
तथा इस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव गूंजते रहते हैं। जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त ने समस्त लोगों की हित कामना से मृत्यु स्वरूप राक्षसों का वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा में शरण करने के योग्य बना लिया, जिसके प्रभाव से दक्षिण दिशा को केवल दूर से ही देखकर भयभीत होते थे, उसका उपभोग भी नहीं करते, उन्हीं का यह आश्रम है। पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त ने जब से इस दिशा में पदार्पण किया तब से यहाँ के निशाचर वैध रहित और शांत हो गए। भगवान अगस्त की महिमा से इस आश्रम के आसपास निर्भरता आदि गुणों के संपादन में समर्थ तथा क्रूर कर्मा राक्षसों के लिए दुर्जय होने कारण यह संपूर्ण दिशा नाम में भी तीनों लोकों में दक्षिणा ही कहलाई, एक नाम से विख्यात हुई, इसे अगस्त की दिशा कहलाई। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्य सूर्य के मार्ग रोकने के लिए बढ़ा, किंतु महर्षि अगस्त के कहने से नर्म हो गया। तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करते हुए वह कभी नहीं बढ़ता। वे दीर्घायु महात्मा हैं। उनका कर्म समुद्र शोधन आदि लोकों कार्य तीनों लोकों में विख्यात है। उन्हीं अगस्त का यह शोभा संपन्न आश्रम है जो विनीत मृगों के लिए सेवित है। ये महात्मा अगस्त संपूर्ण लोकों के द्वारा पूजित तथा सदा सज्जन के हित में लगे रहने वाले हैं। अपने पास आए भी हम लोगों को अपने आशीर्वाद से कल्याण का भागी बनाएंगे। सेवा करने में समर्थ सौम्य लक्ष्मण, यह रहकर भी मैं महामुनि अगस्त की आराधना करूँगा और वनवास के शेष दिन यहाँ रहकर बताऊँगा। देवता गंधर्व सिद्ध महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए सदा अगस्त मुनि की उपासना करते हैं। वे ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं, उनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ, निरसंस अथवा पापचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ धर्म की आराधना करने वाले देवता, यक्ष, नाग और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। इस आश्रम पर शरीर को त्याग कर अनेकानेक सिद्ध महात्मा महर्षि नूतन शरीर के साथ सूर्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। यह सत्कर्म प्राणियों द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यशस्स, अमृत तथा नाना प्रकार के राज्य प्रदान करते हैं। सुमित्रा नंदन, अब हम लोग आश्रम पर आ पहुँचे, तुम पहले प्रवेश करो। अब महर्षियों को सीता के साथ मेरे आगमन का सूचना दो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का अरण्य कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ।